फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह सुबह की चाय के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे शुरू कर रही हूँ। आज का दिन जो है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है और बहुत ही डिफ़िकल्ट दिन है, क्योंकि आज होने वाला है मम्मी का ऑपरेशन। और देखो, यहाँ हम लोगों को मम्मी के ऑपरेशन की चिंता और मम्मी को हमारे खाने पीने की चिंता है। सुबह सुबह उठते ही मम्मी ने सबसे पहले जो है ना आलू को बॉईल कर दिया, और साथ में मम्मी यहाँ पे रोटियाँ बना के जा रही है, क्योंकि मम्मी बोल रही है कि मैं ऑपरेशन करने के लिए जब जाऊंगी हॉस्पिटल में तो घर पे कौन देखेगा, घर का खाने का कैसे होगा, तुम लोग क्या खाएंगे। इसीलिए ये चिंता के डर में मम्मी सबसे पहले सुबह उठ के हमारे लिए खाने की तैयारी कर रही है। और जैसे ये सब देख के ना मम्मी को ऐसा है कि मम्मी को ऑपरेशन और मम्मी को उस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मम्मी यहाँ सबसे पहले गर्मा गर्म हमारे लिए खाना बना के रख रही है, ताकि फिर मम्मी जब ऑपरेशन को जाएगी ना तो हम दिन भर हमें खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें खाने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सोच के मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है। और देखो किस किस की मम्मियाँ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है कि खाने पीने का क्या होगा बच्चों के। और मम्मी को तो हम कितना भी समझाएं, मम्मी तो सुनने वाली नहीं थी। मम्मी को जो करना है ना मम्मी वही करती है। तो मैं भी यहाँ पे मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मम्मी को सुबह सुबह ही ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जाना है। तो मम्मी जब तक रोटियाँ बना रही है मैं मम्मी की थोड़ी बहुत साइड में हेल्प कर दे रही हूँ सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। और फिर मम्मी जल्दी से खाना वगैरह बनाएगी और फिर तुरंत जो है ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल निकल जाएगी। A few moments later. सो अब मम्मी ना पूरी तैयार हो गई है और एकदम तैयारी के साथ जा रही है। आप बोलोगे तैयारी के साथ, मम्मी कुछ भी नहीं लेके गई साथ में, न शॉल वगैरह, क्योंकि मम्मी पूरी तरह से तैयार थी कि मुझे शाम में वापस घर पे आना ही है। तो अब देखते हैं कि शाम तक मम्मी को डिस्चार्ज मिलता है या नहीं। और जाते जाते भी ना मम्मी को घर की चिंता सता रही थी कि सारे दरवाजे बंद है, गैस तो बंद है ना। तो यही सब सिखाते सिखाते मम्मी जा रही थी। और अब मम्मी जो है हॉस्पिटल पहुँचेगी। तो देखो ये है हॉस्पिटल का क्लिप। मम्मी जो है हॉस्पिटल में सुबह सुबह पहुँच गई, और रात में ही डॉक्टर ने जो है बोल के रखा था हॉस्पिटल में कि मम्मी का सुबह ऑपरेशन होने वाला है। तो सारे जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो रहे हैं ना वो यहाँ पे मम्मी पूरे कर रही है। और ये है मम्मी का हॉस्पिटल जहाँ पे अब मम्मी का होने वाला है एक ऑपरेशन। A few moments later. मम्मी को ने यहाँ कपड़े चेंज करने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। और अब थोड़ी देर के बाद जो है मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है। तो अभी जो डॉक्टर है ना वो आके वापस एक बार मम्मी को देखेंगे और फिर मम्मी के ऑपरेशन की तैयारी शुरू होगी। आपको पता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम क्या होता है? जब भी वॉशिंग मशीन में से कपड़े सुखाने हो ना तो ये वॉशिंग मशीन में कपड़े इतने ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कि इनको निकालने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे थोड़ा सा टाइम मिला क्योंकि मम्मी सुबह चलेगी ऑपरेशन के लिए। मम्मी का आज ऑपरेशन है। तो सुबह फिर जो भी काम था मम्मी ने बहुत जल्दी सुबह उठ के सबसे पहले खाना बनाया। मम्मी को बहुत नहीं बोल रही थी, पर मम्मी बोल रही थी कि नहीं मैं खाना बना के जाती हूँ ताकि तुम लोग घर पे खाना खा सको। तो किसकी मम्मियाँ ऐसी होती है बताना। तो मम्मी ने पूरा खाना वगैरह बना दिया। फिर मैंने बोला कि ठीक है खाना ही बना दो, बाकी सब काम मैं देख लेती हूँ घर का। तो वही कपड़े लगाना, घर का साफ़ सफाई करना, झाड़ू मारना, ये सब काम मैंने किया। हमारे आंटी आए वो उन्होंने फिर काम कर दिया, अभी वो गए। और अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है क्योंकि सुबह से फिर क्या हो रहा है ना, मामी का फ़ोन, मामा का फ़ोन, पापा का फ़ोन, इसको फ़ोन लगा उसको फ़ोन लगा, क्या है इधर का स्टेटस उधर देना, इसमें चल रहा था। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुई हूँ तो आपको मैंने सोचा चलो वीडियो में थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो क्या हुआ है, क्योंकि पिछले 2 वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही थी
कि मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है, मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है। तो पहले ना मम्मी का ऑपरेशन लास्ट वीक में ही होने वाला था, संक्रांति के पहले। और उसकी वजह से हम लोगों ने फिर मतलब पूरी तैयारी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। छुट्टियाँ भी ले ली थी हम लोगों ने, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी, पीयूष ने स्कूल से छुट्टी ली थी। पर फिर क्या हो गया ना, मम्मी का ऑपरेशन के लिए हमको डॉक्टर ने बोला था कि जिस दिन ऑपरेशन होगा उसके एक दिन पहले आके बता देना। तो हम जब बताने के लिए गए तो उन्होंने फिर मम्मी का ब्लड टेस्ट करवाया, मम्मी का ECG करवाया। और मम्मी का जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट था वो तो ठीक आए, बट मम्मी का जो ECG, मम्मी पैनिक हो गई। तो मम्मी का ECG रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आ पाया, इसीलिए फिर मम्मी ने थोड़ा सा डॉक्टर जो है मम्मी को थोड़ा सा टाइम दिया था हफ्ते भर का, कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ आप, फिर अपन ऑपरेशन करेंगे। तो फिर संक्रांति चली गई, संक्रांति के साथ देखते देखते ही 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। तो फिर हमने सोचा चलो अभी वापस से आज देखते हैं और फिर आज ऑपरेशन कर देते हैं। तो वापस फिर मैंने छुट्टी ली आज ऑफिस से, पीयूष ने भी स्कूल से छुट्टी ली है। तो हम तो घर पे ही है, बट घर पे भी देखना होता है, क्योंकि यहाँ से फिर मम्मी को अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो। अभी मम्मी हॉस्पिटल में है फ़िलहाल के लिए, और हॉस्पिटल की कुछ जो क्लिप्स है ना वो पापा वहाँ पे निकाल रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ वीडियोस में अटैच कर रही हूँ यहाँ पे साथ ही साथ। तो आप लोग भी देख लेना। तो क्योंकि मम्मी जाते जाते बोलती गई थी कि तेरा वीडियो बंद मत करना, यूट्यूब पे वीडियो शुरू रहने देना। तो क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे यूट्यूब के लिए मोटिवेट करती है, और इसीलिए देखो अभी भी मम्मी का ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे, और मम्मी को मेरे यूट्यूब की वीडियोज़ की पड़ी थी। तो सुबह भी मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स निकाले हैं उस चक्कर में, और अभी देखते हैं बस मम्मी का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, सारे प्रॉब्लम्स फिर सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि अभी पीयूष भी बैठा है ना, फिर उसको थोड़ा सा खाना भी खिला देती हूँ उसको, मतलब प्लेट में लगा देती हूँ, क्योंकि उसने भी सुबह से कुछ खाया नहीं अभी। सुबह सिर्फ मम्मी थी तो मम्मी ने एक रोटी खिला दी थी सबको कि तुम बाद में खाएंगे, नहीं खाएंगे तो मेरे सामने खा लो करके। तो अभी मैं थोड़ा सा बैठती हूँ उसके साथ, रिलैक्स होती हूँ थोड़ा सा, और फिर देखती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सुबह से जाने के बाद अब 1 बजे मम्मी का ऑपरेशन का टाइम आ गया, और फाइनली ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर मम्मी चली गई। मम्मी अंदर थी, बट हम लोगों को बाहर से बहुत डर लग रहा था, और मम्मी का ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे शुरू है। Later. A few moments later. कहने को तो मम्मी का ऑपरेशन छोटा सा था, लेकिन फिर भी इस छोटे से ऑपरेशन में मम्मी को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ गई, और यहाँ पे मम्मी को ऑक्सीजन के लिए बाहर से सप्लाई कराया गया। और अब देखो मम्मी को एनेस्थीसिया दिया है, इसीलिए मम्मी जो है अब एनेस्थीसिया में नींद में है, और मम्मी को भी यहाँ पे थोड़ा सा बेड रेस्ट करने के बाद रूम में शिफ्ट किया जाएगा। 1 hour later. ऑपरेशन के बाद दवाइयों के असर से मम्मी थोड़ी देर तक सो गई, और जब मम्मी को
मम्मी की आँख खुली, मम्मी की नींद पूरी हो गई, थोड़ा सा मम्मी जो है रिलैक्स हो गई, तो फिर मम्मी को जो है इस तरह से अलग रूम में शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पे मम्मी की सलाइन चल रही है। तो जब ये सलाइन की बॉटल ख़त्म हो जाएगी ना, फिर उसके बाद डॉक्टर बताएंगे कि अब मम्मी को डिस्चार्ज मिलेगा या नहीं। वैसे तो मम्मी बहुत सोच के गई थी कि शाम में मम्मी को घर पे आना है, लेकिन अब देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं और मम्मी को डिस्चार्ज कब तक मिलता है। 2,000 years later. अभी ना 8 बजने वाले हैं और मम्मी का फ़ोन आया था कि मम्मी का जो ऑपरेशन है ना वो तो हो गया, आप लोगों को मैंने वीडियो में बता ही दिया। और अभी मम्मी जो है घर पे आ रही है, मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया हॉस्पिटल से। एक ही दिन में मम्मी का ऑपरेशन भी हो गया, अच्छे से हुआ, मम्मी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई ऑपरेशन के टाइम पे। और अभी मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया, तो मम्मी बस अब थोड़ी देर में आने वाली है। देखो मैं ना पीछे गीज़र का बटन दबा दिया है, तो मैं गर्म पानी निकाल रही हूँ ताकि मम्मी आके एक बार का जो है फ्रेश हो जाएगी, एक बात ले लेगी। तो मम्मी को वैसे भी ना, मम्मी जब भी बाहर से कभी भी आती है तो मम्मी को बिना नहाए तो बिल्कुल भी नहीं जमता है। तो अभी तो मम्मी हॉस्पिटल से आ रही है, तो मम्मी बिना नहाए तो रह ही नहीं सकती है। तो इसीलिए मैं गर्म पानी निकाल के रख रही हूँ। और बाकी सारा जो कपड़े बाहर के थे वो भी मैंने घड़ी कर दिए, बर्तन जो है वो भी जमा दिए, ताकि फिर कल भी ज़्यादा काम नहीं रहेगा और अभी भी नहीं रहेगा। और आज पता है हम लोगों को एक बेनिफिट मिल गया मम्मी के ऑपरेशन से। वो ये देखो, मम्मी बहुत ज़्यादा थक के आई है, मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तो मम्मी को तो ऑब्वियसली बेड रेस्ट लेना है, तो मम्मी खाना वगैरह तो नहीं बनाएगी। तो फिर मम्मी ने मुझे रात को कुकिंग करना था, शायद अगर मम्मी को डॉक्टर ने खिचड़ी बनाने के लिए बोला, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर मैं मम्मी के लिए खिचड़ी बना दूँगी। पर मेरे लिए, पीयूष के लिए, पापा के लिए हम सोच रहे हैं कि बाहर से कुछ ऑर्डर करेंगे। तो अभी पता नहीं क्या करेंगे, बाहर का ऑर्डर करेंगे या फिर हम सोच रहे हैं कि खिचड़ी ही खा लेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है उसके लिए। पहले मम्मी घर पे आ जाए तो मम्मी को थोड़ा बेड रेस्ट मिलेगा, घर पे आके मम्मी अच्छे से रेस्ट भी कर पाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं गर्म पानी निकाल रही हूँ और वेट कर रही हूँ कि मम्मी आ जाएगी जल्दी से। और देखो 8 बजने वाले तो इंडियन आइडल लगने वाला है। तो कल मैं मम्मी को बोल ही रही थी कि तू ना 8 बजे के पहले घर पे आ जाना, तो साथ में इंडियन आइडल देखेंगे। अभी मम्मी आ ही रही है तो हम रात में मस्त टीवी वगैरह भी देखेंगे, तो मम्मी को घर में ना ज़्यादा अच्छा लगेगा और मम्मी ज़्यादा जल्दी रिकवर भी होगी। A few moments later. मम्मी जितना हंसते हुए जैसे साड़ी पहन के तैयार होके घर से सुबह हॉस्पिटल के लिए निकली थी, बिल्कुल वैसे ही हॉस्पिटल से अब वापस घर पे आई। और आखिर मम्मी की इच्छा भी पूरी हो गई, क्योंकि मम्मी को शाम तक घर पर आना ही था, मम्मी को ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में नहीं रुकना था। और हम भी बहुत खुश हो गए कि मम्मी जो है ऑपरेशन करने के बाद आ गई। जब ऑपरेशन के क्लिप्स देखे तो हमें लगा भी नहीं था कि मम्मी इस तरह चल के उठते हुए इतनी जल्दी आ जाएगी, लेकिन मम्मी ने बहुत जल्दी रिकवरी कर ली। और देखो मम्मी जो है ना अब आ गई, लेकिन इतने जल्दी और इतने आसानी से तो मम्मी घर में नहीं आने वाली, क्योंकि मम्मी ऑपरेशन करके आई है। तो सबसे पहले अब मम्मी नहाएगी, मम्मी के कपड़े अलग भिगाएगी। जब तक मम्मी के मन जैसा घर साफ़ नहीं होगा ना, तब तक मम्मी अच्छी से तो सोफ़े पर नहीं बैठने वाली। तो देखते हैं अब मम्मी की कितनी तैयारी चलती है और कैसे हमारी आज की ये रात निकलती है। The next day. कल का दिन देखने के बाद हम लोगों को लगा भी नहीं था कि अगले दिन सुबह वापस मम्मी इसी जगह पर आके किचन में खाना बनाएगी। आज संडे है और आज पापा को जाना है मुंबई अचानक से किसी काम के वजह से। हम लोगों को कल इतनी टेंशन हो रही थी कि ऑपरेशन के बाद पता नहीं मम्मी को डिस्चार्ज कब मिलेगा, कैसे सब कुछ होगा, उसमें पापा को जाना भी है। लेकिन देखो कल ही मम्मी ऑपरेशन करके आई और आज सुबह सुबह उठ के मम्मी पहले खाना बना रही है कि पापा को जाना है तो पापा खाना खा के जाएंगे। और यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह तो कुछ नहीं बनाई, क्योंकि सब्ज़ी थी भी नहीं ज़्यादा कुछ। तो मम्मी रोटियां बना रही है और मैं जो है यहाँ पे दही जो है वो निकाल के पापा के लिए थाली लगा दे रही हूँ, क्योंकि उनको जाना है बाहर मुंबई। तो फिर अभी वो जो है थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके जाएंगे। और कल के ऑपरेशन के बाद में मम्मी इस तरह वापस से जल्दी से उठ के जल्दी से रिकवर करके यहाँ पे हम सब के लिए खाना बना रही है। तो बस यही है
कि मम्मी का अच्छा विल पावर था। और यहाँ पे देखो पापा भी जो है अभी फटाफट खाएंगे और फिर पापा चले जाएंगे। और मैंने कहा था ना आप लोगों को, मम्मी इतने आसानी से तो नहीं रहने वाली, तो कल के सारे कपड़े वगैरह भी मम्मी ने सुबह सुबह ही मशीन में लगा दिए, वॉशिंग मशीन में, ताकि अब घर जो है वो पूरी तरह से हम फटाफट क्लीन करेंगे, ताकि फिर मम्मी को जो है दोपहर से बेड रेस्ट मिल सके, मम्मी आराम करेगी तो मम्मी को ज़्यादा अच्छा लगेगा, रिकवर जल्दी हो पाएगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं सबसे पहले डॉक्टर को और उनकी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी को इतने जल्दी से अच्छे से ऑपरेशन किया, मम्मी को इतनी अच्छी सर्विस दी, इतनी अच्छी हॉस्पिटल में हॉस्पिटैलिटी दी मम्मी को कि मम्मी इतने जल्दी उठ गई। और ये सारे काम भी मम्मी कर रही है इतने एनर्जी के साथ, ना किसी तकलीफ़ के साथ। मम्मी का ये ऑपरेशन पूरा करने के लिए और मम्मी को इतना जल्दी अच्छा करने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड थैंक यू टू द हॉस्पिटल एंड द टीम। और चलिए गाइज, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दीजिएगा। मम्मी के एनर्जी के लिए तो इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक होने चाहिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।